दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। ईरान इजराइल पर हमला कब करेगा? कल करेगा, परसों करेगा, नरसों करेगा, कब करेगा? लेकिन अब यह बात खुलकर सामने आ गई है कि ईरान शनिचर के रोज यानी आज का आज ही हमला करेगा और यह हमला कभी भी हो सकता है। शायद जब आप यह खबर देख रहे हो तो उस वक्त ईरान हमला कर चुका हो या फिर कुछ देर के बाद आपको पता चले कि ईरान ने तो हमला कर दिया। और हो सकता है मैं ही आपको मुखातिब होकर यह बता रहा हूं लाइव सेशन में कि साहब ईरान ने तो हमला कर दिया। लेकिन इस हमले से बचने के लिए जिस तरीके से खबरें आ रही हैं उससे यह पता चलता है कि अमेरिका और इजराइल किस हद तक बेहद संजीदा हैं और इस मामले में खुद को बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। उनकी यह पूरी कोशिश है कि ईरान के हमले को किस तरह से नाकाम कर दिया जाए और इस हमले को नाकाम करने के लिए पूरे इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इजराइल जाने वाले अमेरिकन फ्लाइट्स को भी कैंसिल कर दिया गया है कि फिलहाल वह अनिश्चित काल तक इजराइल नहीं जा सकते और इसके साथ ही एक बेचैनी है कि कैसे भी करके इजराइल को छोड़ दिया जाए। अमेरिका इन सब से बचने के लिए ढेर सारे युद्धक विमान भेज रहा है, ढेर सारे युद्धपोत भेज रहा है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश है कि कैसे भी करके इजराइल तक फाइटर जेट की रसाई कर दी जाए, ज्यादा से ज्यादा फाइटर जेट्स जो है इजराइल पहुंच जाएं। वहीं दूसरी तरफ यह भी खबर है कि जॉर्डन और मिस्र ने बिल्कुल कसम खा रखी है कि एक भी दुश्मन के जहाज को, ड्रोन को, मिसाइल को, किसी भी हमले को अपने आसमान से तो हम बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे जो इजराइल के लिए खतरा बने। यानी इजराइल को बचाने के लिए बल्कि ये कसम खा रहे हैं, न कि अपने आसमानों को सुरक्षित रखने के लिए। दूसरी तरफ यह भी खबर आ रही है कि ईरान जो इस बार हमला करने वाला है या हमला कर रहा है, इसकी शिद्दत अप्रैल में की गई हमले से बहुत बड़ी होगी और यह हमला जो है यमन, लेबनान, सीरिया, इराक से होगी। यानी ईरान के अलावा इन कई इलाकों में जिसमें यमन भी शामिल है, सीरिया भी शामिल है, लेबनान भी शामिल है और इराक भी शामिल है, ऐसे जगहों से इजराइल के ऊपर हमला होगा। जैसा कि कल ही मैंने अपने एपिसोड में आपको बताया था कि डायरेक्ट ईरान और इजराइल के बीच में कोई सीमा नहीं लगती है, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। ऐसे में ईरान की भरपूर कोशिश रहेगी कि वो लेबनान के रास्ते इजराइल पर डायरेक्ट हमला कराए और वहीं चारों तरफ से जो भी उसके लड़ाका संगठन मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं उन सब के पास भी हथियार पहुंच चुके होंगे और उनके तरफ से भी हमला होने लगेगा। वहीं दूसरी तरफ ईरान पूरी तरीके से जंग लड़ने के लिए तैयार हो गया है और मीडिया रिपोर्ट्स में यह बातें भी खुलकर सामने आ रही हैं कि ईरान अपने पूरे इलाके में यानी देश भर में जगह जगह पे अपने हथियार पहुंचाना शुरू कर चुका है और गाड़ियों के जरिए, व्हीकल के जरिए, सड़क के रास्ते हथियार यहां से वहां दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके साथ ही यह भी खबर आई है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से पता चल रहा है कि ईरान ने अपने लोगों को यानी ईरानियंस को कोई भी फोटोग्राफ्स, कोई भी फुटेज, कोई भी वीडियो सोशल मीडिया या इंटरनेट पर डालने से परहेज करने के लिए कहा है कि ऐसा प्लीज ना करें, क्योंकि इससे जाहिर सी बात है देश के भीतर की जानकारी पब्लिक हो जाएगी और ऐसे ही अगर पब्लिक होती रहेगी तो ईरान के हमले नाकाम हो जाएंगे और हो सकता है कि हमले से पहले ही ईरान के भीतर मौजूद CIA और मोसाद के एजेंट हैं उनके तरफ से कोई बड़ा कांड ना कर दिया जाए। इसके साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि रूस ने अपने खासकर खतरनाक से खतरनाक हथियार भी ईरान को पहुंचा दिए हैं। यानी रूसी हथियार, रूसी वेपन, रूसी एमिनेशन इस वक्त ईरान में मौजूद हैं। अब जब जंग शुरू होगी तो देखना होगा कि ईरान के साथ साथ रशियन हथियारों का कितना इस्तेमाल होगा और उन हथियारों का कितना बड़ा असर इजराइल और अमेरिका को झेलने पड़ेंगे, इस बात को देखना बाकी रहेगा। पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल के साथ साथ लेबनान ने भी अपने हवाई उड़ाने, अपने फ्लाइट्स वगैरह सब कैंसिल कर दिए हैं। हालांकि इन सब के अलावा जॉर्डन और मिस्र का बहुत बड़ा रोल इस जंग में देखने को मिल रहा है। मतलब अरब के दो देश इस वक्त पूरी तरीके से खुलकर इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि जॉर्डन और मिस्र ही वो देश हैं जिन्होंने एलानिया तौर पर कह दिया है कि अगर इजराइल की तरफ कोई हमला होता है और वो हमारे आसमानों की तरफ से होकर के आएगा तो हम उस हमले को रोक देंगे, हम अपने आसमान को जंग के मैदान में तब्दील नहीं होने देंगे। हाँ, ये जरूर करेंगे कि ईरान के हमले को इजराइल पर होने से रोकने के लिए और ईरानी हमले को बीच में नाकाम करने के लिए ये अपने आसमानों में अमेरिका और इजराइल के जहाजों को खुली छूट देंगे। आओ और हमारे आसमान का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के हमले को नाकाम कर दो और प्यारे लाडले दुलारे इजराइल को बचा लो। और याद रखिए कि अगर यही अमेरिका और ब्रिटेन और पश्चिमी सहयोगी अगर इजराइल के साथ खड़े ना हो तो आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि इजराइल तो अकेला सब पर भारी पड़ जाएगा। एक अकेला सब पर भारी नहीं पड़ेगा, बल्कि वो कभी भी अकेला था ही नहीं। वो तो हमेशा पश्चिमी देशों का एक मिलिट्री बेस है,
जिसका इस्तेमाल करके पूरे मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया को कंट्रोल करने की ये 70 साल पुरानी टेक्निक है, जिसे लोग समझते हैं कि ये तो देश है। वो देश नहीं बल्कि अमेरिका का मिलिट्री बेस है। वहीं अगर हमले का जिक्र किया जाए तो अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने अपने करीबी मीडिया संस्थानों को बता दिया है कि ईरान शनिचर के रोज ही इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। यानी जो बात हमने आपसे शुरू में कही थी कि ईरान शनिचर को ही इजराइल पर हमला कर सकता है, वो अमेरिकी सीक्रेट एजेंसियों के जरिए ही बताई गई है मीडिया संस्थानों को। और वहीं से ये रिपोर्ट छन करके सामने आ रही है कि शनिचर के रोज ही यानी आज ईरान हमला कर सकता है। अगर ईरान के जरिए पिछले हमले की बात की जाए, यानी 13 अप्रैल को जब ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, तो उस दौरान 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों के जरिए उसने हमला किया था, जिसमें से 90% हमलों को इजराइल, जॉर्डन, मिस्र, अरब और अमेरिका के सहयोग से नाकाम कर दिया गया। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इजराइल के आयरन डोम या एरो डिफेंस सिस्टम को टक्कर दे सके। ईरान अभी कई मोर्चों पर बहुत कमजोर है, खासतौर से सुरक्षा के मामले में। ईरान के भीतर बड़े बड़े खतरनाक एजेंट बैठे हुए हैं जो मोसाद के हैं, और उनका पता लगाने में पूरी तरीके से ईरान अभी नाकाम रहा है। बहुत ही कम लोगों को पकड़ पाया है, लेकिन यह बात सच है कि इजरायली एजेंट ईरान के भीतर मौजूद हैं जो किसी भी वक्त ईरान को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ जंग के जरिए ही ईरान को नुकसान पहुंचाया जा सके, क्योंकि नुकसान पहुंचाने वाले खुद ईरान के भीतर भी मौजूद हैं जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और बाद में उन्हें नाम दे दिया जाएगा कि फलाना आतंकी संगठन ने ईरान के भीतर इतना बड़ा धमाका किया जिसमें इतने लोग मारे गए। तो जाहिर सी बात है, मुस्लिम देश अभी भी बहुत कमजोर हैं और उनको अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। जैसा कि तुर्की ने कहा था कि हमें और मजबूत होने की जरूरत है, और हम इजराइल में भी एम्बेड कर सकते हैं, इजराइल के भीतर घुस करके भी हमला कर सकते हैं, ऑपरेशन चला सकते हैं। फिलहाल यही माना जा रहा है कि इजराइल अपना बदला लेगा, लेकिन बदला जब लेगा तो इसमें हिजबुल्लाह के शामिल होने की भी बड़े इम्कान है, क्योंकि हिजबुल्लाह के लेबनान के बॉर्डर डायरेक्ट इजराइल से मिलते हैं, और इजराइल से बदला लेने के लिए लेबनान भी बहुत तड़फड़ा रहा है, क्योंकि उसके भी कई बड़े बड़े मिलिट्री कमांडर इजराइल की एयर स्ट्राइक में, इजराइल के हमले में मारे गए हैं। तो ऐसे में देखना बाकी होगा कि इजराइल से कैसे, कब और कितने बड़े पैमाने पर ईरान बदला लेगा, कसास लेगा। वरना जमकारान मस्जिद पर लगाया जाने वाला लाल परचम, सुर्ख परचम, उसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। वो बस थोथली, बतौली और भौकाली बातें रह जाएंगी कि हमने तो जमकारान मस्जिद पर लाल परचम लहरा दिया है, सुर्ख परचम लहरा दिया है, और हम बदला लेकर रहेंगे। अब देखना बाकी होगा कि हमले की शिद्दत कितनी बड़ी होगी और उससे इजराइल का कितना नुकसान होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।